हाय, दिस इज अदिति राणा। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। जो इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग है, इसे हम गेस्टॉल्ट थ्योरी भी कहते हैं, अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं, गेस्टॉल्ट सिद्धांत भी कहते हैं, समग्राकार सिद्धांत भी कहते हैं और कॉलर का सिद्धांत भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं 1920। साल था 1920 और जर्मनी में गेस्टॉल्ट संप्रदाय का उदय हुआ था। ठीक है, गेस्टॉल्ट संप्रदाय से कौन कौन संबंधित हैं? तो जर्मनी के 3 व्यक्ति हैं जो इस संप्रदाय से संबंधित हैं। वो है मैक्स वर्दिमर, जो कि प्रवर्तक हैं इस सिद्धांत के, कॉहलर जिन्होंने प्रयोग किया था, सारे एक्सपेरिमेंट इस सिद्धांत से रिलेटेड कॉहलर ने परफॉर्म करे थे। नेक्स्ट बात करते हैं कोफका, जिन्होंने सहयोग किया था इन दोनों का। तो क्वेश्चन जब घुमा के पूछता है तो ये पूछता है कि गेस्टॉल्ट थ्योरी के प्रवर्तक कौन है? मैक्स वर्दिमर। प्रयोगकर्ता कौन है? कॉहलर। सहयोगकर्ता कौन है? तो कोफका। सी क्वेश्चन, हु इज कंसिडर्ड एज फाउंडर ऑफ गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी। ठीक है, समग्राकार सिद्धांत किसने दिया है? तो मैक्स वर्दिमर ने दिया है। किसने कंडक्ट करे हैं एक्सपेरिमेंट? तो कॉलर ने कंडक्ट करे हैं। अंतर्दृष्टि सीखने का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो वो गेस्टोलिज्म से संबंधित है। ये क्या होता है, ये आगे वाली स्लाइड में देख लेंगे। हु इज द फादर ऑफ गेस्टोलिज्म, समग्रवाद के जनक या प्रवर्तक कौन है? तो वो है मैक्स वर्दिमर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट। इन चारों में से कौन गेस्टॉल्ट साइकोलॉजिस्ट नहीं है, समग्राकार सिद्धांत का रिलेटेड नहीं है? तो देखिए, कॉलर रिलेटेड है, इन्होंने एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करे थे। मैक्स वर्दिमर तो प्रवर्तक ही थे इस सिद्धांत के और कोफका ने सहयोग किया था, यानी कि ये तीनों तो हैं, लेकिन कौन नहीं है? तो वुंट नहीं है। फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस थ्योरी इज परसेप्शन। इस थ्योरी की अगर मैं बात करूं तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या कहता है? परसेप्शन। हर किसी का देखने का नज़रिया अलग होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इस आदमी के अकॉर्डिंग ये 9 है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग ये 6 है, यानी कि हम गलत नहीं है, बस हमारा देखने का नज़रिया सबका अलग अलग है। ठीक है, एक को ये 6 लग रहा है, एक को ये 9 लग रहा है, पर दोनों ही अपनी जगह सही है। द मेन फोकस ऑफ गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी इज डैश। तो जो मेन फोकस था गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी का वो क्या था? परसेप्शनल। ठीक है, परसेप्शनल ऑर्गेनाइजेशन। हर किसी का देखने का, चीज़ों को और प्रॉब्लम को देखने का नज़रिया अलग है और उसी के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं? उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं प्रॉब्लम को। नेक्स्ट इज गेस्टोलिज्म। ये क्या है? यह जर्मन भाषा का शब्द है और यही पूछा जाता है कौन सी भाषा का शब्द है? जर्मन भाषा का शब्द है। इसका मतलब होता है होल, यानी कि संपूर्ण आकार, किसी भी चीज़ का पूरा आकार, यानी कि समग्र आकार, पूरा। ठीक है, तो यह जर्मन भाषा का शब्द है और इसका मतलब होता है होल, यानी कि संपूर्ण आकार। मेन आइडिया क्या है थ्योरी के पीछे के? होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। जो पूरी चीज़ है वो ज़्यादा है उसके हिस्सों को जोड़ने से। ठीक है, करके देखते हैं। ये सी है, यहाँ पे इमेज दी हुई है। ठीक है, ये कहा जा रहा है इस थ्योरी में द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। एक पेड़ की जो वैल्यू है, जो इम्पोर्टेंस है, वो कहीं ज़्यादा है उसके हिस्सों को जोड़ने से। फॉर एग्जांपल, सिर्फ मैं फ्रूट्स की बात करूँ या लीव्स की बात करूँ या फ्लावर की बात करूँ या टहनियों की बात करूँ, तो ये उसके हिस्से हैं। ठीक है, लेकिन ये आपस में, जो पेड़ की वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा है, उसके हिस्सों को अलग अलग जो है उन्हें कंबाइन करके भी उतनी इम्पोर्टेंस हम नहीं क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे इनडायरेक्टली क्या कहा गया है कि कोई भी प्रॉब्लम है तो अगर आप उसके सिर्फ हिस्से देखोगे ना, थोड़े थोड़े, थोड़ी ऊपर की प्रॉब्लम समझ ली, थोड़ी बीच की समझ ली, थोड़ी लास्ट की समझ ली, ऐसा नहीं है। आपको पूरी प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा, तभी आप उसे अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है, वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे एक बॉय दे रखा है, ये तो बॉय है, यानी कि ये होल हो गया, पूरा हो गया। ठीक है, लेकिन ये क्या है? इसके पार्ट्स हैं, इसके बॉडी पार्ट्स हैं, किडनी है, लंग्स है, ब्रेन है, आइज़ है, लिवर है, ईयर है। तो यहाँ पे हमने क्या जाना कि जो पूरी चीज़ है, हमें पूरी चीज़ को देखते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है लाइफ में एज़ कम्पेयर टू इट्स पार्ट। सेम वे, जो कोई प्रॉब्लम है तो अगर आप उसे हिस्सों में देखोगे तो कभी उसे टैकल नहीं कर पाओगे, समझ नहीं पाओगे। पूरी प्रॉब्लम को साथ में देखिए तो वो आपको समझ में आ जाएगी और आपके दिमाग में उसका सॉल्यूशन भी आएगा। नेक्स्ट देखते हैं, गेस्टॉल्ट थ्योरी ऑफ लर्निंग इज ऑल्सो कॉल्ड इनसाइट थ्योरी। इस थ्योरी को इनसाइट थ्योरी भी कहा जाता है, जो कि हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इस सिद्धांत में समस्या की प्रकृति का संपूर्ण आकार में अध्ययन करने पर बल दिया जाता है। यही मेन पॉइंट है। इस सिद्धांत के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारी प्रॉब्लम है, जो समस्या है, ठीक है, उसे आप पूरा फुल उसका स्टडी करो, पूरा अध्ययन करो, इस बात पे फोकस दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे कॉलर की।
कॉहलर का एक्सपेरिमेंट। कॉहलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया था वो सुल्तान नाम के चिंपैंजी पे किया था। एग्जाम में बंदर भी लिखा होगा, लेकिन हमें क्या टिक करना है, वो कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं, लेकिन हमें टिक करना है चिंपैंजी। ठीक है, कॉहलर ने जो एक्सपेरिमेंट किया, टोटल 6 चिंपैंजीज का यूज़ किया था एक्सपेरिमेंट में। एक और चीज़ अब यहाँ पे समझते हैं। देखिए, फर्स्टली लाइफ में कोई समस्या आती है, कोई प्रॉब्लम आती है, फिर हम उस पर अंतर्दृष्टि करते हैं, यानी कि विचार करते हैं। हम सोचते हैं कि हम इससे बाहर कैसे निकलें। ठीक है, उसके बाद अचानक से कोई सॉल्यूशन, कोई आइडिया हमारे दिमाग में आ जाता है, सूझ आ जाती है। ठीक है, कोई ऐसा विचार आता है जिसे हम स्वीकार कर लेते हैं कि हाँ, ये वाला आइडिया सही है, ये वाला अप्लाई करते हैं, और फिर हम उस प्रॉब्लम से बाहर निकल आते हैं, उसे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये मेन पॉइंट्स है इस सिद्धांत से रिलेटेड कि पहले कोई समस्या आई, फिर हमने अंतर्दृष्टि किया, अचानक से हमें सूझ आई और प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं एक्सपेरिमेंट की। पहले ही देख चुके हैं कि सुल्तान नामक चिंपैंजी पर किया था। कुल 2 एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किए गए थे, जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे। पहले में क्या हुआ था, बॉक्स वाला एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या हुआ था कि एक रूम था, उसमें एक चिंपैंजी था, और रूम में 2 बॉक्सेस रखे हुए थे। ठीक है, केले थे, उन्हें बहुत ऊंचा टांगा गया था। तो चिंपैंजी ने पहले एक बॉक्स पे चढ़ के कोशिश करी उन केलों को पाने की, लेकिन वो असफल रहा। बार बार जंप करता रहा, कूदता रहा, लेकिन केले बहुत ऊंचाई पर थे, तो वो उन्हें नहीं पा पाया। फिर थक हार के बैठ गया, कुछ देर सोचने लगा, विचार करने लगा, अंतर्दृष्टि करने लगा। फिर अचानक से उसे सूझ आई। उसने क्या होशियारी करी, अब उसने एक बॉक्स के ऊपर दूसरा बॉक्स रखा और उसे केले मिल गए। ठीक है, तो ये फर्स्ट एक्सपेरिमेंट था। दूसरा क्या था, छड़ी वाला एक्सपेरिमेंट। इसमें क्या था कि केलों को पिंजड़े के बाहर रखा था और बहुत डिस्टेंस पे रख दिया था, और चिंपैंजी के पास 2 स्टिक यानी कि 2 छड़ियाँ पड़ी हुई थी। तो पहले वो बहुत टाइम तक एक ही छड़ी से केलों को पाने की कोशिश करता रहा, लेकिन वो उन तक नहीं पहुंच पाया क्योंकि केले दूर थे। फिर वो थक हार के बैठ गया। फिर कुछ देर उसने सोचा, फिर उसने क्या किया, दोनों छड़ियों को कंबाइन कर लिया। और अब जब उसने कोशिश करी तो उसे केले मिल गए। तो ये था आपका सेकंड एक्सपेरिमेंट, छड़ी वाला एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट बात करते हैं स्टेप ऑफ इंसाइट। इंसाइट जो थ्योरी है, इसके स्टेप्स क्या हैं। सबसे पहले तो लाइफ में कोई प्रॉब्लम होनी चाहिए। जब तक कोई समस्या ही नहीं है, तब तक हम उसका सॉल्यूशन ढूंढ ही नहीं पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज हाइपोथेसिस। हमें परिकल्पना करनी पड़ेगी, हमें पूरी प्रॉब्लम समझनी पड़ेगी। और उसके बाद आती है सूझ। जब हम पूरी प्रॉब्लम को देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो उसके बाद अचानक से उसका सॉल्यूशन हमारे माइंड में आ जाता है। कैसे आ जाता है, हमारे जो पास्ट एक्सपीरियंस थे ना, उनके बेसिस पे कोई सॉल्यूशन हमारे दिमाग में आ जाता है। नेक्स्ट, अब इसे समझ लेते हैं। एक बच्चा है, वो गेट का लॉक सिस्टम तक पहुंच नहीं पा रहा है। एक बंद गेट को उसे खोलना है, उसे रूम से बाहर जाना है। ठीक है, ये उसकी समस्या है। तो जब उसकी लाइफ में ये समस्या आई कि मुझे गेट को खोलना है और बाहर जाना है मुझे, ठीक है, तब उसने सोचा कि कैसे इस गेट के नॉक तक पहुंचूं, कैसे पहुंचूं। तो जब ये प्रॉब्लम आई, तभी तो उसने सोचना स्टार्ट किया। वो सोचता रहा, अचानक से उसे एक आइडिया आया, अचानक से उसे सूझ आई, और वो जाके स्टूल लेके आया। स्टूल पे खड़े होके वो पहुंच गया, और उसने क्या किया, गेट का जो हैंडल था उसे घुमाया और गेट को खोल लिया। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन उसे तब मिला जब उसने प्रॉब्लम को देखा। पहले एक प्रॉब्लम थी, उसे देखा, फिर उसके बारे में सोचा, तब उसे अचानक से सूझ आ गई। ठीक है, सूझ अचानक से आती है, यह समस्या पर आधारित होती है। यानी कि जो आपकी सूझ है, ये बिल्कुल अचानक से आती है, एकदम सडनली ही आती है। लेकिन अगर कोई समस्या ही नहीं होगी तो फिर हम क्यों सोचेंगे। जब हमारी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है तो फिर हम सोचेंगे नहीं, और हमें नए नए आइडियाज़ आएंगे नहीं। ठीक है, यानी कि ये क्या है, प्रॉब्लम ओरिएंटेड है। जब समस्या होगी तभी हम उस पर विचार करेंगे और सूझ आएगी। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं अम्ब्रेला की। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जब अचानक से बारिश होने लगेगी, तभी तो आप सोचोगे कि अम्ब्रेला काश मेरे पास होता, या कहीं से अरेंज कर लोगे, या कहीं ऐसी जगह खड़े हो जाओगे जहाँ पे भीगो नहीं। तो ये हमने कब एक्टिविटी करी, जब हमारी लाइफ में कोई समस्या आई तब। ऐसी थोड़ी ना कि बारिश नहीं हो रही है तब भी हम अम्ब्रेला लगाए घूम रहे हैं। ठीक, नेक्स्ट, यहाँ होल से पार्ट की ओर जाने की बात कही गई है। इस थ्योरी में कहा गया है कि पहले पूरी समस्या को देखो और उसके बाद उसके सॉल्यूशन तक स्टेप बाय स्टेप पहुंचो। अब एक और चीज़ देखते हैं, कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। ये जो थ्योरी है, ये डेवलप करती है थिंकिंग और क्रिएटिविटी। बच्चों में क्रिएटिविटी को डेवलप कर देती है, वो उन्हें सोचने पे मजबूर कर देती है। जब उन्हें एक छोटी सी प्रॉब्लम दे दी जाती है तो फिर वो अलग अलग तरीके से सोचते हैं, अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग
अपने सोचने समझने के तरीके के अकॉर्डिंग सोचते हैं और कुछ नया इनोवेटिव आइडिया निकालते हैं, प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। ठीक है, दिस लीड्स टू मीनिंगफुल एंड परमानेंट लर्निंग। यहाँ पे जो लर्निंग होती है वो स्थायी होती है, हमेशा के लिए होती है। क्यों? क्योंकि हमें तो सिर्फ प्रॉब्लम दी थी, हम खुद उसे सॉल्व करके बाहर निकले, इसलिए हमने करके सीखा है। जब भी करके खुद से कोई चीज़ सीखते हैं तो वो हमेशा की लर्निंग हो जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं, जो हमारा कैरिकुलम है उसमें भी जो एक्टिविटी पार्ट है वो यहीं से हम सीखते हैं, इसी थ्योरी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट बात करते हैं, सडनली गेटिंग सॉल्यूशन इज नोन एज इनसाइट लर्निंग। इनसाइट लर्निंग क्या है कि अचानक से कहीं से सॉल्यूशन मिल जाना। ठीक है, अचानक से कहीं से जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसका सॉल्यूशन दिमाग में आ जाना। हेयर वी अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ अ प्रॉब्लम। इस सिद्धांत में हम देखते हैं कि कोई भी समस्या है, पहले हम उसे पूरा देखते हैं, ठीक है, समग्र रूप में उसे देखते हैं, समझते हैं, उस पर विचार करते हैं और तब अचानक से हमें सूझ आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम रिलेशनशिप समझ गए कि प्रॉब्लम है और स्टेप बाय स्टेप उसके सॉल्यूशन तक हमें कैसे जाना है। नेक्स्ट बात करते हैं, कॉलर ने जो रिसर्च करी थी चिंपैंजी पर, ठीक है, सुल्तान नाम के चिंपैंजी पर जो रिसर्च करी थी वो किस सिद्धांत से रिलेटेड है? ठीक है, तो वो रिलेटेड है इनसाइट लर्निंग से। नेक्स्ट बात करते हैं, गेस्टॉल्ट क्या है? गेस्टॉल्ट क्या है? द ब्रेन ऑर्गेनाइज्ड अ सिंपल होल परसेप्शन बिफोर रियलाइजिंग द सम ऑफ इट्स पार्ट। गेस्टॉल्ट क्या है? हर जो दिमाग है वो एक सॉल्यूशन को ऑर्गेनाइज कर देता है, अपने परसेप्शन के अकॉर्डिंग, अपने चीज़ों को देखने के नज़रिए के अकॉर्डिंग कर देता है। ठीक है, पूरी प्रॉब्लम को देख के वो उससे रिलेटेड एक सॉल्यूशन हमारे दिमाग में ले आता है अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ठीक है, लेकिन अगर वो प्रॉब्लम को छोटे छोटे टुकड़ों में देखता तो शायद वो इतना एक्यूरेट जज नहीं कर पाता, इतना एक्यूरेट सॉल्यूशन नहीं क्रिएट कर पाता। नेक्स्ट देखते हैं, अंतर्दृष्टि सिद्धांत। ये इंपॉर्टेंट है कि अंतर्दृष्टि जो सिद्धांत है, ठीक है, इसकी व्याख्या की है या इसके बारे में लिखा है, किसने लिखा है? कॉहलर ने लिखा है अपनी बुक में गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी में, जो कि पब्लिश हुई थी 1969 में। तो ये इंपॉर्टेंट है कि जो अंतर्दृष्टि का सिद्धांत है, कॉहलर ने एक बुक लिखी इसके ऊपर, गेस्टॉल्ट साइकोलॉजी, और 1969 में ये बुक लिखी गई है। नेक्स्ट, शिक्षा में इस सिद्धांत का क्या महत्व है? पाठ्यक्रम का निर्धारण करने में सहायक है। मतलब टीचिंग में इसका रोल ये है कि टीचर देखे कि बच्चों का एज ग्रुप क्या है, किस लेवल की समस्याएं वो सॉल्व कर सकते हैं, तो वो तो बच्चों को सॉल्व करने के लिए दे दी, और जो उनके लेवल से ज़्यादा की प्रॉब्लम है वो टीचर हेल्प कर दे उनकी सॉल्व करने में। ठीक है, नेक्स्ट, पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है इसी सिद्धांत की देन है। ये इंपॉर्टेंट है, इस सिद्धांत से क्या निकल के आया? पूर्ण से अंश की ओर जो शिक्षण सूत्र है वो निकल के आया कि पहले एक पूरी चीज़ है, फिर उसे और डिटेल में स्टडी करने के लिए हम छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये वाला जो शिक्षण सूत्र है यहीं से, इसी सिद्धांत की देन है। नेक्स्ट बात करते हैं, यह सिद्धांत बालक के रटने का विरोध करता है, क्योंकि यहाँ पे हमने करके सीखा। ठीक है, यहाँ पे लर्निंग हो रही है परमानेंट, इसलिए रटने का विरोध करता है। बच्चे को बस आप समस्या दे दो, वो खुद ही सॉल्व कर लेता है। ठीक, समस्या का पूर्ण रूप में प्रस्तुतिकरण, यानी कि कोई भी प्रॉब्लम है उससे हम पूरी तरह से पहले अध्ययन करेंगे, समझेंगे, उस पर विचार करेंगे, तब सॉल्यूशन निकालेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, विषय वस्तु का क्षमता के अकॉर्डिंग उचित संगठन। ये वही बात हो गई कि बच्चा है, उसकी एज के अकॉर्डिंग, उसकी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग, उसकी काबिलियत के अकॉर्डिंग ही हम क्या करते हैं, उसे प्रॉब्लम देते हैं, फिर वो अपने आइडियाज़ को ऑर्गेनाइज करके उसे सॉल्व कर लेता है। कठिन विषयों के लिए उपयोगी है, जो एक्सपेरिमेंट टाइप के सब्जेक्ट्स होते हैं वहाँ पे हम इसे अप्लाई कर सकते हैं। बच्चों को कॉन्सेप्ट समझाने के बाद आप उन्हें प्रॉब्लम दे सकते हो, फिर वो उसे खुद अपना ब्रेन यूज़ करके सॉल्व करेंगे, और यहाँ पे जो लर्निंग होगी वो परमानेंट नेचर की होगी। तो इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।